जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए कल पार्ट 1 पढ़ाए थे परसेंटेज का, आज पार्ट 2 लेकर के आए तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए दोस्तों। देखिए पहला प्रश्न है आपका, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम है। दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। देखिए जब भी परसेंटेज की बात हो तो 100% में हार जीत कमी अधिक जो भी होता है, और जब भी अंतर का बात करें, सॉरी कम या अधिक का बात करें, हार या जीत का बात करें, तो वो अंतर को बता रहा है दोस्तों। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब बोला जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त हुआ, तो जीतने वाले को कितना प्राप्त हुआ, तो 65%। ये 65% यहां लिख दिए। तो हारने वाले को कितना प्राप्त हुआ होगा दोस्तों, तो ये 35% प्राप्त हुआ होगा। क्लियर सी बात है कि जब भी परसेंटेज में होता है तो कुल 100% होता है। अब जीत हार का बात हो रहा है तो यहां अंतर को निकाल दीजिए, तो अंतर बराबर कितना आ जाएगा, 65 में 35 घटा दीजिए तो 30% आएगा। अब यही बता रहा है दोस्तों कि 65% मत प्राप्त करके वह 900 मतों से विजयी हुआ। ठीक है, तो यहां पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम है। तो ये 30% बराबर 900 मत, कितना, तो 900 मत। तो मतदाता सूची में कितना होगा, तो 100% होगा। तो 100% बराबर, तो 900 गुने 100 बटा में ये 30 आ जाता है दोस्तों। अब इसको काट दीजिए, 30 तिया 90, अब गुना कर दीजिए, एक जीरो और पड़ेगा। 100 को 30 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 3000 दोस्त आ जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम था दोस्तों, तो 3000 लोगों का। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आप लोग पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। ये सारे के सारे जो भी है बनाया हुआ है, आप लोग को डाल देता हूं मैं टेलीग्राम पे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, देखिए किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। आज हम लोग दोस्तों चुनाव से संबंधित, परीक्षा में फेल पास से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित प्रश्न को पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए अब देखिए यहाँ पे ए और बी दो प्रत्याशी थे, ए और बी। ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया, तो 45%। और कुल मत जब भी होता है तो 100% होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब ए 45% जब प्राप्त किया तो बी कितना प्राप्त किया होगा, तो 55%। क्लियर सा बात है। और बोला 45% मत प्राप्त किया परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। ठीक है, तो ये जो है कितना परसेंट कम मत प्राप्त किया, तो ये अंतर को बता रहा है। हार जीत क्या बताता है, अंतर को। तो ये अंतर कितना है दोस्तों, तो अंतर बराबर 10%। ये 10% बराबर जो है सो 1000 है। अगर 10% और ले आता तो ये 1000 मत ले आता और दोनों बराबर हो जाता दोस्तों। तो 10% बराबर 1000 मत। अब यहां पूछ रहा है कुल मतदाता, तो कुल मतदाता जब भी होगा तो 100% होगा, तो 100% बराबर, तो 100 गुने 1000 और बटा में ये 10 आ जाएगा दोस्तों। अब काट दीजिए, ये जीरो ये जीरो, अब कितना आ जाएगा, 1000 को 10 से गुना कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा 10,000 दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, तो 10,000। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे प्रश्न को दोस्तों। आप लोग
छोड़ के भागिए नहीं दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए तभी फायदा होगी, न तो कुछ फायदा होने वाली नहीं है दोस्तों। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग लिया, जीतने वाले को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले को उम्मीदवार को 25% मत मिला। अब यहाँ 3 ठो हम लिख दे रहे हैं, एक, ये दूसरा है और ये तीसरा है दोस्तों। ठीक है, चलिए 1 मिनट पूरा पढ़ लेते क्वेश्चन। 25% मत मिला यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मतों से चुनाव हार गया तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। चलिए देखिए दोस्तों, 3 उम्मीदवार, अब यहां लिख दीजिए 1 2 3, 3 उम्मीदवार लिख दिए। अब बोलो जीतने वाले को 45% मत मिला, ये मान लिए कि जीत गया, तो इसको 45% मत मिला। अब बोल रहा है तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25%, तो इसे 25% मत मिला। क्लियर सी बात है। और जब भी होता है मत तो 100% होता है। कितना होता है? 100%। अब 100% में अब दूसरे को कितना मिला, तब 45% और 25% को जोड़ दीजिए यहां पर, 45% प्लस 25%, तो कितना हो जाएगा? ये 0 4 2 6 70%। कितना हो जाएगा दोस्तों? 70%। और कुल मत होता है 100%, तो 100 में 70 घटा दीजिए तो ये बच जाएगा कितना? तो 30% दोस्तों। ये क्लियर सी बात है। अब बोल रहा है यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मतों से चुनाव हार गया, ये जो है चुनाव जो है ये हार गया, दूसरे नंबर रहने वाला जो है 30% मत लाया और हार गया, कितना? 4500 मतों से। तो जीतने वाला कितना लाया था? तो 45%, तो इससे हार गया। अब क्या कीजिए, इसका अंतर निकाल दीजिए, तो अंतर बराबर ये 15%। कितना हो गया दोस्तों? तो 15%। ये 15% बराबर 4500 मत। अगर ये 15% और ले आता दूसरे नंबर वाला तो इसके बराबर हो जाता, तो 15% बराबर 4500 मत। तो बोल रहा है कुल कितने मतदाता हैं, तो कुल जब भी होता है तो 100%, तो 100% बराबर 100 गुने 4500 और बटा में ये 15 आएगा। अब काट दीजिए, 15 तिया 45, ये 300 आ गया दोस्तों। अब गुना कर दीजिए 300 को 100 से, तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 30,000 दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। तो मत ये कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? तो 30,000। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए चौथा नंबर प्रश्न आपका है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने मत दिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया गया। एग्जामिनर आपको फंसाना चाहता है। क्या है? 20% मत अवैध हो गया, तो कुल होता है जब भी मत होता है तो 100% होता है। चलिए मैं बार बार बता रहा हूं, 20% जब अवैध हो गया तो कितना मत बच गया? तो 80% मत बच गया। ठीक है, अब इस 80% मत में क्या है, करीम और रावत 2 व्यक्ति थे। रावत वैध मतों का 40% प्राप्त किया। ये जो है यहां से रावत लिख देते हैं। रावत जो है सो वैध मत, ये वैध मत है, 80 का 40% प्राप्त किया, तो 80 का 40% कितना आ जाएगा? तो 32 आ जाएगा दोस्तों। ये 32%। ये जब 32% प्राप्त किया तो एक करीम है, करीम कितना प्राप्त करेगा? करीम 1 मिनट दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों ये आपका 48% प्राप्त करेगा। अब 48% प्राप्त करेगा, थोड़ा सा लंबा कर दे रहे, तो 80 माइनस 32 बराबर ये प्राप्त करेगा 48%। ठीक है, करीम जो है प्राप्त किया 48% और रावत 32%।
अब बोल रहा है मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। कौन? तो रावत। अब अंतर को बोल रहा है, ठीक है। जब भी हार जीत का बात हो तो अंतर को बता दे दोस्तों। तो ये अंतर बराबर 48 में 32 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? तो 16%। और ये 16% बराबर 1600 मत है दोस्तों। कितना है? तो 1600 मत। तो बोल रहा है ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने मत दिया। तो जब भी मत होता है तो 100%। तो 100% बराबर 1600 गुने 100 बटा 16। अब इसको काट दीजिए, ये 16 से ये 16 कट गया, 100 आ जाएगा। अब 100 को 100 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? तो 10,000 आ जाएगा दोस्तों। तो यही आपका आंसर हो गया। तो कितने मतदाताओं ने मत दिया? तो 10,000 मतदाताओं ने मत दिया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवें प्रश्न को देखते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न दोस्तों, सेम प्रश्न है, पांचवा नंबर। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार बनाने का कोशिश कीजिए दोस्तों, देखिए आपसे बनता है या नहीं बनता है। चलिए आप लोग देख लिए होंगे, अब मैं आप लोगों को बताता हूं। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत कितने थे? देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। क्या है कि जब भी मत होता है तो 100% होता है। 100% में 8% मत जो है सो मत नहीं डाले, तो कितना मत बचा? शेष मत बराबर 92%। इस 100 में 8% जब मत नहीं डाले तो कितने लोगों ने मत डाले? तो 92% मत डाले। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब क्या है, ध्यान दीजिएगा, इस 92% जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 48% मत मिला। तो जब इसको, ये जीत यहां लिख दे रहे हैं, जीतने वाले को, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, लंबा नहीं लिखे। जीतने वाले को कितना मिला? 48%। और कुल तो है कितना है? तो 92%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? हारने वाले को तो 92 माइनस 48। अब इसको जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 44%। 44%। अब जीत हार अंतर को बताता है, तो अंतर बराबर 4%। और ये 4% बराबर 1100 मत होता है। ठीक है, 4% बराबर 1100 मत। यानी ये कहने का मतलब दोस्तों, ये जीता जो 48% लाया, ये 44% लाया। 4% जो अधिक लाया, तो 4% मत के कारण ला करके जीत गया। और 4% बराबर कितना? यानी 1100 मत अधिक लाया, तो 4% बराबर 1100। तो चुनाव में कुल मत कितने थे? तो 100%। जब भी होता है तो 100% होता है। तो 100% बराबर तो 100 गुने 1100 बटा 4। अब काट दीजिए। अब इसको काटिएगा तो 4 से काट दीजिए को 25 बार में, और 25 को 1100 से गुना कर दीजिए तो 27,500 आ जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए छठे नंबर प्रश्न दोस्तों ये एसएससी जीडी बिहार एसएससी के लिए स्पेशल क्लास है दोस्तों। आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। अब आधा देख करके भागिए तो कुछ फायदा होने वाली है नहीं दोस्तों। अब देखिए छठा नंबर प्रश्न है आपका। एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हो तो ज्ञात कीजिए परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए थे। चलिए देखिए दोस्तों, 78% लड़के उत्तीर्ण 78%।
और कुल जब भी होता है तो 100% होता है, तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा? अनुत्तीर्ण बराबर 22% हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 22%। अब बोल रहा है 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, यानी कहने का अर्थ है दोस्तों ये 22% बराबर, ये तो अनुत्तीर्ण है 22%, 22% बराबर 110 लड़के। तो बोल रहा है कि कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए थे परीक्षा में। तो जब भी सम्मिलित होता है तो 100%, अपने आप में 100% होता है, तो 100% बराबर तो 110 गुने 100 बटा 22। अब काटिए, 11 एकम 11, एक जीरो पड़ जाएगा, और 11 दूनी 22, फिर काटिए, 2 पचे 10, अब 100 पचे 500, तो कितने लड़के सम्मिलित हुए थे दोस्तों? तो 500 लड़के सम्मिलित हुए थे। सही आंसर क्या हुआ? सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा ले दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो मैं बनाऊं तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और प्रत्येक दिन शाम 7 बजे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग जरूर से जरूर वीडियो देखें। चलिए अब देखिए 7वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न है, किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। यदि लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुए तो कुल कितने परसेंट परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए? पास हुआ है 500 लड़का और 300 लड़कियां हैं, 70% लड़के पास हुआ और लड़कियां 70% भी पास हुई, तो फेल कितना हुआ सो आपसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, पांच सौ में ये 500 लड़के और 300 लड़कियां, 500 लड़के में 70%, 500 का 70% निकाल दीजिए बटा 100, ये काटिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो कितना आ जाएगा? 7 पचे 35, 350। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, यहां अनुत्तीर्ण पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, देखिए अनुत्तीर्ण पूछ रहा है तो सारे का हम अनुत्तीर्ण ही निकालते हैं, पास जो है उसको नहीं निकालते हैं। जो फेल हो गया, तो जो पास हो गया है उसको नहीं निकाल देंगे दोस्तों। अनुत्तीर्ण पूछा है तो अनुत्तीर्ण हम निकाल देते हैं। तो 500 में 70% पास हुआ तो फेल कितना हुआ? तो 30%। फेल कितना हुआ दोस्तों? तो 30%। तो 500 का 30%, ये हो गया। ये लड़के हुए, अब काट दीजिए, ये 2 जीरो 2 जीरो, तो 3 पचे 15, 150 लड़के। उसके बाद फिर बोल रहा है 300 का 70% उत्तीर्ण हुआ, लेकिन हम क्या निकालेंगे? अनुत्तीर्ण। ठीक है, ये अनुत्तीर्ण लिख दे रहे हैं, अनुत्तीर्ण। फिर है 300 में 30% अनुत्तीर्ण, 30%। अब काटिए, 2 जीरो 2 जीरो, तो 30 तिया 90 लड़कियां यानी छात्रा अनुत्तीर्ण। इतना हो गया दोस्तों। अब क्या है, कुल अनुत्तीर्ण कितना हुआ? कुल अनुत्तीर्ण तो 240 हो गया दोस्तों, कुल अनुत्तीर्ण 240। और कुल छात्र कितने हो गए? कुल छात्र तो 500 प्लस 300 बराबर 800 छात्र हो गए दोस्तों। यहाँ 500 लड़के हैं और 300 लड़कियां हैं, तो 800 हो गया। अब 800 में 200 अनुत्तीर्ण पूछ रहा है, 800 में 240 छात्र अनुत्तीर्ण, तो पूछ रहा है कि कुल कितने परसेंट परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो 100 में, 100 में तो 240 गुने 100 बटा 800। अब काट दीजिए इसको, 2 जीरो 2 जीरो, 8 तिया 24, 1 जीरो, यानी 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए दोस्तों। ठीक है, अनुत्तीर्ण, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। थोड़ा सा लंबा प्रश्न था,
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न है आपका, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया और वह 6 अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त किया और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किया। तो अधिकतम अंक कितना है? देखिए दोस्तों, 30% अंक प्राप्त किया तो 30% और 6 अंकों से फेल हो गया। अब वो 6 अंक और लाता तो पास हो जाता, तो उसको जोड़ दीजिए। उसके बाद बोला दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त किया, 40% अंक प्राप्त किया और न्यूनतम अंकों से 6 अधिक लाया, तो माइनस कर दीजिए, ये तो ज्यादा लाया है। अब क्या कीजिए, ये हमारा इधर चला जाएगा और ये हमारा इधर आ जाएगा। तो 40 थोड़ा सा लंबा कर दीजिए, 40 माइनस 30% लिख दे रहे हैं, बराबर ये 6 प्लस ये इधर आया तो माइनस से इधर प्लस हो गया 6, यानी 10% बराबर 12। तो बोल रहा है अधिकतम अंक, ठीक है। और अधिकतम अंक जब भी होता है तो कितना होता है? 100% होता है। तो 100% बराबर 12 गुने 100 बटा 10। अब काट दीजिए, ये 0 ये 0। अब हमारा 12 को 10 से गुना कर दीजिए तो 120 अंक। कितना दोस्तों? तो 120 अंक। यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया? तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 9वें नंबर प्रश्न दोस्तों। नवा नंबर प्रश्न है आपका, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह 12 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले और वह पास होने से 28 अंक अधिक प्राप्त किया। पास होने के लिए नियत अंक कितना है? चलिए देखिए दोस्तों, तीस परसेंट अंक, 30% और 12 अंकों से फेल। सेम प्रश्न दोस्तों, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। और 12 अंकों से फेल हो गया, यानी 12 अंक अगर और लाता तो पास हो जाता। दूसरा है 40% अंक लाया, 40% अंक, और वह पास होने से 28 अंक अधिक प्राप्त किया। अधिक प्राप्त किया तो माइनस कर दीजिए, क्योंकि इसको तो जरूरत था ही नहीं। जिसको जरूरत था उसमें जोड़ दिया, जिसमें जरूरत नहीं था तो माइनस कर दीजिए। अब क्या कीजिए, ये हमारा इधर चला जाएगा, घटा दीजिए, और ये हमारा इधर चला आएगा। तो 40 में 30 गया तो 10% हुआ। शॉर्ट कर दे रहे दोस्तों, ठीक है। तो 10% और ये हमारा 28 और 12 कितना हो गया? तो 40 हो गया दोस्तों। तो 10% बराबर 40, तो 100% बराबर 100% बराबर 40 गुने 100 बटा 10। अब काट दीजिए, ये 0 ये 0। तो हमारा कितना आ गया दोस्तों? तो 400 आया। 400 आया। अभी आपका आंसर आया नहीं है दोस्तों। बोल रहा है पास होने के लिए नियत अंक कितना है। तो 400 का पास होने के लिए इसको लिख दीजिए या इसको लिख दीजिए। चलिए इसी को लिख देते हैं। 30% अंक चाहिए और प्लस में 12 अंक चाहिए। अब काट दीजिए, ये 0 ये 2 0 कट गया। ये 30 चौके 20 से 120 प्लस 12 अंक। तो कितना अंक चाहिए दोस्तों? तो इसको अंक चाहिए 120 और 12 132 अंक चाहिए, तो वो पास हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 10वें नंबर प्रश्न दोस्तों। आप लोग रेगुलर बने रहे चैनल पर दोस्तों। देखिए 10वां नंबर प्रश्न है आपका, एक परीक्षा में 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 42% गणित में और दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण हुए। तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना था? अब यहां जो है देखिए, यहां भी अनुत्तीर्ण है
यहां भी अनुत्तीर्ण है और पूछ रहा है उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना था, 100 पूछ रहा है। दो जगह अनुत्तीर्ण है, दोनों अनुत्तीर्ण किया है, तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, तो उत्तीर्ण हम निकालेंगे, डायरेक्ट उत्तीर्ण निकालेंगे दोस्तों, उत्तीर्ण छात्र। अब 52% जब यहां अनुत्तीर्ण हुआ है अंग्रेजी में, तो जब भी परसेंटेज की बात होती है 100%। अब यहां हम कॉलम बना देते हैं, ये जो है अंग्रेजी में 52%, उसके बाद है 42% गणित में, तो 42, सॉरी एक मिनट दोस्तों, हम उत्तीर्ण निकाल रहे हैं दोस्तों। ये 52% जो है अनुत्तीर्ण है, तो 52% अगर घटा देते हैं, कुल तो होता है 100%, तो 48% बचा, वही हम यहां पर लिखे दोस्तों। ठीक है, अब क्या है 42% गणित में, मैथ में जो है 42% जो है सो अनुत्तीर्ण हुआ, तो उत्तीर्ण कितना हुआ, तो हमारा हो जाएगा 58%। 58%। अब जो है बोल रहा है कि 17% अनुत्तीर्ण हुआ दोनों विषयों में, तो फिर हम 100 में 17 घटा देंगे, तो कितना आ गया हमारा, तो हमारा आ जाएगा 83%। अब ये 83% हम ये दोनों में लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये 48% प्लस 58% और माइनस कर दीजिए दोनों वाले को 83%। अब इसको जोड़िए, तो 48 और 58 106% आ जाएगा। 106% माइनस 83%, तो इसको जब घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 23%। ये आपका आंसर हो गया। तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना था, तो 23%। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ये नंबर हुआ दोस्तों। हम सिर्फ इतना ही किए दोस्तों, हमको क्या उत्तीर्ण पूछ रहा है, तो सारे उत्तीर्ण लिखे, अनुत्तीर्ण हम घटा दिए। 100% कुल होता है, 100 में 52 घटा दिए तो हमारा 48% आया। फिर यहाँ 58% आया, ये 42% जो है फेल जो हुआ है, तो फेल को घटा दिए तो पास निकल गया 100% में। 100 में 42 घटाए तो 58% पास, और यहाँ 17% दोनों में विषय में फेल हुआ है, तो इसको 100 में घटाए तो 83% पास। हम सिर्फ उत्तीर्ण वाले को लिए हैं क्योंकि यहाँ पर उत्तीर्ण पूछ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न भी सेम प्रश्न दोस्तों। देखिए, किसी परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषय में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। फिर सेम क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है या नहीं बनता है दोस्तों। तो देखिए 40% संस्कृत में, 25% दोनों विषयों में, सॉरी हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अब यहाँ पूछ रहा है उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण पूछ रहा है जब भी होता है तो 100%, और 100% में 40 घटा दिए हम, 40%, तो ये 60% बचा। अब हम 3 कॉलम बनाते हैं यहाँ और सारे को उत्तीर्ण लिखते हैं, सारे हम उत्तीर्ण लिखेंगे, सिर्फ उत्तीर्ण छात्र। ये हमारा जो है 40% हिंदी में, ये उत्तीर्ण कितना हुआ, ये तो अनुत्तीर्ण था दोस्तों। ठीक है, ये सारे अनुत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण कितना हुआ, तो 60% हिंदी में। फिर बोल रहा है 25% संस्कृत में, तो संस्कृत में 25% अनुत्तीर्ण, तो 100 माइनस 25 बराबर 75%, यानी 75% यहां पर पास हुआ, और 20% दोनों में फेल किया था, तो पास कितना हुआ, तो 80%। यहां तक क्लियर हो गया आप लोग का। अब जो है इन ये 60% और 75% जोड़ दीजिए, 60% प्लस 75% और माइनस कर दीजिए ये दोनों वाले को 80%। अब हमारा क्या आएगा, 60 80 कितना आ जाएगा, ओ सॉरी 60 और 75, तो 5
और 7×6 = 13, 135%। 135% माइनस 80%, तो हमारा आंसर आ जाएगा 55% दोस्तों। तो कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो 55%। यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आधा छोड़ के जाइए नहीं दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए, तभी फायदा होने वाली है। आधा छोड़िएगा तो कोई फायदा होगी नहीं दोस्तों। सारे मैं टाइप बाय टाइप क्वेश्चन ला रहा हूं, तो आप लोग पूरा देखिए, पूरा चैप्टर में पढ़ा दूंगा आप लोगों को, क्योंकि एसएससी जीडी का फरवरी मार्च में एग्जाम होगा, तो पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करवा दूं, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन चलेगा, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए दोस्तों। देखिए अब 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हो तो ज्ञात कीजिए परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए थे। जब भी होता है तो कुल 100% होता है, यह चीज बार बार मैं बता रहा हूं। 78% लड़के उत्तीर्ण और 110 लड़के अनुत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण कितना होगा? उत्तीर्ण कितना होगा? तो 100 माइनस 78। अब इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? तो 22% दोस्तों। ये 22% जो है, तो 22% बराबर ये जो है, एक मिनट, उत्तीर्ण है ना, ये अनुत्तीर्ण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, अनुत्तीर्ण। 78% लड़के उत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण 22%, और ये 22% जो अनुत्तीर्ण हुए, और इस 22% बराबर 110 लड़के अनुत्तीर्ण, यानी 22% बराबर 110 लड़के हुए। तो पूछ रहा है कि कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए थे। तो जब भी सम्मिलित होता है तो 100% होता है दोस्तों। कितना? तो 100%। तो 100% बराबर 110 गुने 100 बटा में 22। अब इसको काट दीजिए, 11 एकम 11, ये 0 हो गया, और 11 दूनी 22, और फिर काटिए, 2 पचे 10, और ये हमारा 100 पचे 500 आ जाएगा। तो कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए थे दोस्तों? तो 500। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न है आपका, एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष दर से घट रही है, यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी कितनी है? वर्तमान आबादी पूछ रहा है आपसे। तो इस तरह प्रश्न एकदम 10 सेकंड में बनेगा दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। ये 10,000 जो है, 10,000 और 20% प्रति वर्ष घट रहा है, और कितना? 2 वर्ष, 2 बार लिखेंगे। तो 20% घट रहा है, यानी 100 में 20 घट जा रहा है, कितना आ रहा है? तो 80%। तो यहां लिखिए आप 80 बटा 100, और फिर 2 वर्ष का है तो 80 बटा 100 फिर लिख दीजिए और काट दीजिए इसको। ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0 और ये 2 0, 64, और ये 2 0, यानी 6400 वर्तमान आबादी से। यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं प्रत्येक दिन 7 बजे आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। आज थोड़ा लेट हो गया दोस्तों क्वेश्चन बनाने में। चलिए अब देखिए 14 नंबर प्रश्न। यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती हो तो 3 वर्षों बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है या नहीं, क्योंकि सेम प्रश्न दोस्तों 6400 है, जनसंख्या कितना है? तो 6400, 6000 सॉरी 64,000 है दोस्तों, ठीक है, 64,000 और उसमें 10% की वार्षिक वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रहा है तो 100 प्लस 10 यानी 110%। तो गुने 110 बटा 100, फिर 110 बटा 100, और कितना बार हो रहा है? तो 3 वर्ष, 3 वर्ष हो रहा है तो 110 बटा 100, 3 बार लिख दिए। अब काट दीजिए, 3 0, 2 0 यहां से, 1 0 हम यहां से लिए, फिर है 1 2 3 0, 2 0 यहां से लिए, 1 0 यहां से लिख दिए, ये कट गया।
तो 11 को 3 बार गुना करेंगे तो 11 का क्यूब कितना होता है, तो 1331 होता है। और ये 64 गुना कर दीजिए, और जब इसको गुना कीजिएगा आप तो आपका 85,184 आ जाएगा दोस्तों, 85,184 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। आप लोग गुना भाग कर लीजिएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 15 नंबर प्रश्न दोस्तों, सारे के सारे टाइप बाय टाइप मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा दोस्तों, आप लोग बने रहे चैनल पे। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित है। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6,600 है तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। अब सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, जिसको निकालना है वही हम यहां भी निकालेंगे। तो 30% लोग शिक्षित है और यहां पूछ रहा अशिक्षित लोगों को, तो अशिक्षित लोग कितना होगा, तो 100% माइनस 30%, यानी 70% लोग जो है सो अशिक्षित होगा, अशिक्षित। ठीक है, तो ये 70% बराबर एक, सॉरी दोस्तों, ये पूछ रहा है कि यदि गांव की कुल जनसंख्या 6,600 है तो उसमें अशिक्षित लोगों को, तो अशिक्षित लोग 70% है, तो 6600 का 6,600 का 70% निकाल दीजिए। सिंपल सा है दोस्तों। अब ये काट दीजिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, अब इसको गुना कर दीजिए। तो 7 एक जीरो पहले पड़ जाएगा, 7 42 और 7 42 और 4 कितना होगा 46, 4620 होगा दोस्तों। तो अशिक्षित लोगों की संख्या कितने हो गए, तो 4620। यही आपका आंसर हो गया। सिंपल था तो दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है आपका, एक संख्या 10% घटाने से 30 रह जाती है, उसे 40 बनाने के लिए उस संख्या को कितना बढ़ाया जाए। 10% घटाने से, 10% यानी 100% जब भी होता है अपने आप में 100%, 100 में 10 घटा दीजिए 10% बराबर 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90%। तो 30 रह जाती है, तो इस 30 बराबर कितना 90, तो 40 बनाने के लिए तो 40 बराबर ये 90% होगा। ठीक है, तो 40 बराबर 90 गुने 40 बटा ये तो नीचे आ जाता है 30। अब काट दीजिए, 30 दिया 90 और 40 दिया 120। अब 120 आया तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 100 से अधिक आए तो हम बताते थे लाभ हानि, या इसमें भी पिछला वीडियो में पढ़ा है, 100 से अधिक आए तो वो बढ़ा हुआ होगा और 100 से कम आए तो वो कम हो जाएगा। तो 120 में 100 घटा दीजिए बराबर 20% बढ़ा हुआ है दोस्तों। कितना 20%। तो सही आंसर क्या आया, तो ए नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को समझने में कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज कर दे दोस्तों। ठीक है, जिस प्रश्न को समझने में प्रॉब्लम होती हो उसे टेलीग्राम पे मैसेज करें, मैं टाइम निकाल करके वहां भी आप लोग को सॉल्व करवा दूंगा ताकि आप लोग का रिजल्ट हो जाए दोस्तों। देखिए प्रश्न 17 आपका है, वह धनराशि कितनी है जिसका 25% 180 रुपया का 12.1/2% के बराबर है। ठीक है, देखिए 25% 180 रुपया का 12.1/2 यानी 12×24 25/2%, 25/2%। अब यहां आ जाएगा 25/2 गुने 180 और ये 25 बटा में आ जाएगा। अब काट दीजिए, ये हमारा 25 और ये 25 कट जाएगा और ये 2 से काटेगा तो 90 बार में दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर क्या आया, तो 90 आया दोस्तों। कितने के बराबर हो जाएगा, तो 90 के बराबर। यही आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न बोला, एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है, यदि वहां इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या का 40% हो तो उस कंपनी में
कुल नियुक्त कर्मचारी कितने थे? चलिए देखिए दोस्तों, 80 इंजीनियर है और यदि वहां इंजीनियर की संख्या कुल कामगारों की संख्या का 40% है, तो कुल नियुक्त कर्मचारी पूछ रहा है दोस्तों, उस कंपनी में कुल नियुक्त कर्मचारी, यानी ये 40% बराबर 80 इंजीनियर। कितना? 80 इंजीनियर। तो जब भी होता है कुल होता है कितना? तो 100%। तो 100% बराबर, तो 80 गुने 100 बटा 40। अब काट दीजिए, 40 दूनी 80 और 100 दूनी 200। तो उस कंपनी में कुल नियुक्त कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो 200। यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। सिंपल सा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न है आपका, मलिका ने कुछ कबूतर खरीदे, उसमें 10% मर गए, शेष में से 25% उड़ गए, अब 27 कबूतर शेष हैं। मलिका ने कितने कबूतर खरीदे थे? देखिए, माना कुल कबूतर कितना है? तो 1 से। कितना है? 1 से। 10% मर गया तो कितना बचा? तो 90%। 90 बटा 100, परसेंटेज में तो 100 कर दीजिए। और 25% उड़ गए तो कितना बचा? तो 75%। 75 बटा 100 कर दीजिए। अब इसको, अरे ये बोल रहा है कि 27 कबूतर शेष बचे, अब यहाँ 27 लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, 25 तिया 75, 25 चौके 100, और ये 0 ये 0, 9 तिया 27, और ये 3 और ये 3 कट गया। अब कितना बचा? 10 चौके 40, x बराबर 40 कबूतर दोस्तों। यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया? तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 20वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 20वां नंबर प्रश्न क्या रहा है आपका, बिजली बिलों के नियत समय के भीतर भुगतान कर दिया जाए तो उन पर 15% की छूट मिलती है। एक व्यक्ति बिजली नियत समय पर भरा तो उसे 54 रुपया छूट मिली, तो उसका बिजली बिल कितना था? तो 15% छूट मिली, बोल रहा है कि 15% छूट मिली और 15% बराबर 54 है, यानी 15% जब छूट मिला तो उसको 54 रुपया छूट मिला है, तो उसका बिजली बिल कितना था? तो ये 15% बराबर, 15% बराबर ये 54 रुपया था। कितना? 54 रुपया। तो उसका बिजली बिल तो जब भी होगा तो 100% होगा, तो 54 गुने 100 बटा 15। अब काट दीजिए, 3 पचे 15 और 3 से काट दीजिए, 18 तिया 54। अब 5 से काटिए, 20 बार में 20 पचे 100। अब गुना कर दिए, 18 दूनी 36, यानी 360 रुपया उसका था। कितना था बिजली बिल दोस्तों? तो 360 रुपया। देखिए टाइपिंग में कहीं मिस्टेक हुआ है, 360 रुपया था दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों, और बेल आइकन को दबा दें कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहला नोटिफिकेशन पहुंचे, और प्रत्येक दिन मैं शाम 7 बजे आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। चलिए, थैंक यू।